कुर्बानी सिर्फ एक जानवर की नहीं होती भाइयों, असली कुर्बानी तो अपने अंदर की सख्ती, गुस्से और घमंड की होती है। ईद उल अजहा सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि वफादारी, मोहब्बत और सब्र की वो दास्तान है जो सदियों से इंसानी दिलों को जिंदा रखे हुए है। हर साल हम अल्लाह की राह में जानवरों की कुर्बानी तो देते हैं, लेकिन क्या हम इस इबादत की असली रूह, इसके सही तौर तरीकों और इसके पीछे छिपे पैगाम को समझ पाते हैं? आइए आज इस छोटी सी कहानी के जरिए देखते हैं कि हमारी कुर्बानी सिर्फ एक रस्म है या हमारे दिलों का तकवा। देखो समीर का बकरा हमसे आगे निकल गया। हाँ थोड़ा और तेज भगाओ, आज इसकी रेस लगवाएंगे। उठो उठो खड़े हो जाओ, बस थोड़ा और आगे चलना। हाँ चलो और तेज। रुक जाओ बच्चों, थोड़ा थमो। देखो तो सही ये बेजुबान कितना थक गया है, इसकी सांसें तो देखो। बच्चों ये कुर्बानी का जानवर है और जो कुर्बानी के लिए आए वो हमारे पास अल्लाह का मेहमान होता है। हमारे प्यारे नबी अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जब तुम कुर्बानी करो तो अपने जानवर को सुकून दो, चाकू को इतना तेज रखो ताकि उसे तकलीफ ना हो। इस तरह थकाना क्या सही है? माफ कर दे अहमद भाई, हम तो बस आपस में खेल रहे थे, हमने ध्यान ही नहीं दिया। कोई बात नहीं, बस ध्यान रखना। लो इसमें पानी लो और अपने इस मेहमान को पिलाओ। हमेशा याद रखना, अल्लाह तक तो इस जानवर का गोश्त पहुंचता है और नहीं खून। वहाँ सिर्फ तुम्हारी नियत और तुम्हारा तकवा, अल्लाह का डर पहुंचता है। अगर हम इस बेजुबान पर रहम नहीं करेंगे तो हमारी इबादत में वो सुकून कैसे आएगा? अहमद भाई, हम अभी इस जानवर को पेड़ की ठंडी छांव में बांधते हैं और इसके लिए ताज़ा चारा भी लाते हैं। आओ भाइयों, हम भी थोड़ी देर पेड़ के नीचे छांव में बैठे और ईद उल अजहा के मुतालिक बात करें। मेरे प्यारे भाइयों, एक मुसलमान को चाहिए कि वो ईद उल अजहा के मौके पर अपनी नफसानी हैवानियत को ज़िबा करने के नजरिए से जानवर कुर्बान करे। नमूदो नुमाइश दिखावे के लिए नहीं, और नहीं इसलिए कि बस गोश्त मांस खाएंगे, वरना तो वैसे भी जानवर ज़िबा करके गोश्त खाया जा सकता। क्योंकि कुर्बानी का मतलब सिर्फ जानवर नहीं बल्कि अपने अंदर की बुराई को खत्म करना है। अहमद भाई, इस दिन जानवर कुर्बान करना इतना जरूरी क्यों है? भाइयों, ईद उल अजहा के मौके पर जानवर ज़िबा करना इस दिन का सबसे अफजल बेहतरीन अमल है। यह दरअसल अपने वजूद अस्तित्व पर छुरी फेरना है। अब कौन सा वजूद, ये बात समझने के काबिल है। इससे वो वजूद मुराद मतलब है जिसमें सिर्फ ख्वाहिशात, लालच और इच्छाएं भरी हों, जैसे दूसरे इंसानों को हकीर, छोटा और नीचा समझना। हमें इन तमाम बदअखलाकियों, बुराइयों पर छुरी फेरनी है। आओ दोस्तों, जल्दी आओ, चलो आज मंडी चलते हैं और कुर्बानी के लिए सबसे प्यारा और खूबसूरत बकरा खरीद कर लाते हैं। कब से तैयार बैठा था। देखो दोस्तों, इस बकरे की टांग में दिक्कत है। तो क्या हुआ भाई, बकरा तो बड़ा और खूबसूरत है ना। नहीं समीर, कुर्बानी का जानवर एकदम तंदुरुस्त होना चाहिए। जिसके सींग टूटे हों, कान कटा हो या जो बीमार और लंगड़ा हो, उसकी कुर्बानी सही नहीं होती। अल्लाह की राह में हमेशा सबसे अच्छी चीज देनी चाहिए। और फिर वो वक्त आता है जब नसीहत दिल में उतर जाती है। अब जानवर को खींच कर नहीं बल्कि एक अजीम मेहमान की तरह पूरे अदब और एहतराम के साथ आखिरी मंजिल की तरफ ले जाया जा रहा है। न आंखों में बेदर्दी है, न दिल में कोई गुरूर, बस एक पाकीज़ा एहसास है। पत्थर पर क्यों रगड़ रहे हैं? क्या आप बकरे को डरा रहे हैं? नहीं मेरे प्यारे, मैं तो छुरी तेज कर रहा हूँ ताकि कुर्बानी के वक्त जानवर को जरा भी तकलीफ न हो, पलक झपकते ही काम हो जाए। ओह, तो आप इसीलिए दीवार के पीछे छुपकर छुरी तेज कर रहे हैं ताकि बकरा देख न ले? बिल्कुल, जानवर को खौफ दिलाना मना है, उसे सुकून देना हमारा फर्ज है। कुर्बानी के इस मुकद्दस लम्हे में उसे मुकम्मल सुकून देना और जमीन पर लिटाते वक्त बेहद नरमी बरतना, यही हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। यहाँ न कोई खौफ है न कोई दर्द, यहाँ सिर्फ रज़ाए इलाही, अल्लाह की मर्जी के आगे सर झुका देने का जज्बा है। अहमद अली, क्या हमें ये सारा मीट अपने फ्रिज में रखना चाहिए? नहीं भाई, ये 3 हिस्सों में बटेगा, एक हमारे लिए, एक हमारे रिश्तेदारों के लिए और एक गरीबों के लिए। अहमद भाई, क्या मैं वो बड़ा वाला थैला उस छोटे घर वाले बच्चों को दे आऊं? उन्होंने बहुत दिनों से अच्छा खाना नहीं खाया होगा। हाँ बिल्कुल, यही तो कुर्बानी की असली खुशी है। यही तो है असली ईद, जब हमारी खुशियाँ हमारे घर की दीवारों से निकलकर किसी जरूरतमंद के आंगन को महका देती हैं। दूसरों का दर्द बांटना और अपनों से पहले किसी भूखे का ख्याल रखना, यही कुर्बानी की वो रूह है जो हमारे दिलों को इंसान बनाती है।